हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न लाइव चैनल के इस कार्यक्रम में मित्रों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और आपके आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा की ओर से भी आपको बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। आज दर्शकों आपके साथ जो हम चर्चा करने के लिए मौजूद हैं, यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, वो माह अक्टूबर 2020 का जो आप 12 राशियों के जो जातक हैं, मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक, उन सभी 12 राशियों के जातकों का राशिफल की चर्चा की जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको आइए जल्दी से बता देते हैं कि इस अक्टूबर माह में 2020 अक्टूबर में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार रहने वाली है और उस ग्रह स्थिति के अनुसार ही जो आपका ये राशिफल तैयार किया गया है, ये उन ग्रहों की स्थिति के अनुसार ही किया गया है। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं कि ग्रहों की स्थिति इस माह कैसी है और कौन सा ग्रह कहाँ पर किस राशि में किस स्थिति में रहेगा। सर्वप्रथम सूर्य ग्रह जो 16 सितंबर से कन्या राशि में संचार करते आ रहे हैं, लेकिन 17 अक्टूबर 2020 को ये करेंगे अपना राशि का परिवर्तन और कन्या राशि से निकल करके ये अपनी नीच की राशि एवं शत्रु राशि तुला में करेंगे प्रवेश। पूर्ण रूप से नीच के हो जाएंगे तुला राशि में। मंगल जो कि वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि मेष में वक्री अवस्था में संचार कर रहे हैं, यानी कि उल्टी चाल चल रहे हैं, ये 4 अक्टूबर को वापस अपनी मित्र राशि मीन में प्रवेश करेंगे और फिर पूरे माह करेंगे इसी राशि में संचार। हमसे मित्रों बहुत लोगों ने ये पूछा, बहुतों के प्रश्न आ जाते हैं जब ये बात चली है कि मंगल वक्री स्थिति में रहेंगे और वो मीन राशि में प्रवेश करेंगे अपनी राशि से निकल करके 4 अक्टूबर को। तो हमें बहुत प्रश्न आए थे, फ़ोन कॉल्स आई थी, वो पूछ रहे थे कि साहब आप कहते हैं कि वक्री आप बताते हैं उल्टा, तो उल्टे में तो स्लो चाल हो जाती है। मैंने कहा बिल्कुल हो जाती है। तो बोले ये स्लो ही तो होती है, दूसरी राशि में तो नहीं है। दूसरी राशि में भी पीछे जब ये चलेंगे तो अपनी पिछली राशि में भी ग्रह प्रवेश करते हैं, जैसा कि अभी आपको मैंने बता दिया। ये आपके सामने एक तरीके से उसका प्रूफ है कि मंगल जो कि वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि मेष में वक्री अवस्था में संचार उनका हो रहा है, उल्टी चाल चल रहे हैं और यहां से क्योंकि ये उल्टी चाल है इनकी, तो 4 अक्टूबर को ये वापस अपनी मित्र राशि मीन में पीछे जाएंगे, अपनी मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और फिर पूरे अक्टूबर के महीने में उसी राशि में ये संचार करेंगे। बुध ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि तुला में संचार कर रहे हैं, लेकिन 14 अक्टूबर को ये होंगे वक्री तथा 17 अक्टूबर से इनकी युति अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ बनेगी, जो पूरे माह इसी प्रकार बनी रहेगी। गुरु बृहस्पति वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि धनु में मार्गी एवं उदय अवस्था में संचार कर रहे हैं, जो कि पूरे माह इसी प्रकार संचार करते रहेंगे। शनि भी वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि मकर में मार्गी एवं उदय अवस्था में संचार कर रहे हैं और पूरे माह इसी प्रकार इनका संचार इसी राशि में होता रहने वाला है। शुक्र जो कि वर्तमान में अपनी शत्रु राशि सिंह में मार्गी एवं उदय अवस्था में संचार कर रहे हैं, लेकिन 23 अक्टूबर 2020 को ये राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं तथा सिंह राशि से निकलेंगे और अपनी मित्र एवं नीच राशि कन्या में प्रवेश करेंगे तथा माह के अंत तक फिर ये इसी राशि में ही संचार करते रहेंगे। राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में संचार कर रहे हैं और पूरे वर्ष इसी राशि में ही इनका संचार चलता रहेगा। केतु भी अपनी मित्र राशि वृश्चिक में संचार कर रहे हैं मित्रों, और पूरे वर्ष ये इसी राशि में ही इसी प्रकार संचार करते रहेंगे। तो ये थी ग्रहों की गोचर स्थिति आसमान में माह अक्टूबर 2020 की, जिसके आधार पर राशिफल तैयार है। आइए अब आपसे सभी राशियों के जो जातक हैं, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक, सभी राशियों की चर्चा आपके साथ उनके राशिफल की चर्चा करेंगे। तो आइए मित्रों अब आपके साथ चर्चा करेंगे जो सिंह राशि के जातक हैं, उनका माह अक्टूबर 20 का राशिफल कैसा रहेगा। और सर्वप्रथम चर्चा होगी आपके व्यवसाय को लेकर के। इस माह के उत्तरार्ध तक आपके कार्यक्षेत्र यानी रोजगार या फिर व्यापार में सब कुछ बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चलने वाला है। इस माह आपकी अपनी सोच भी बहुत सकारात्मक रहने वाली है। भाग्य का भी इस माह आपको पूरा साथ मिलता रहेगा। सामान्य रूप से
मिलेगा आरंभ में, उसके बाद धीरे धीरे आपका भाग्य में भी बढ़ोतरी होगी। लेकिन आपके विभाग में जो भी चीज़ें होंगी वे अकस्मात होंगी। जो डेवलपमेंट आपको दिखाई देंगे इस माह, वो सडनली डेवलपमेंट होंगे, सडन डेवलपमेंट। लेकिन यह आपके अपने लिए सहायक होंगी, चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होंगी, आपके विरुद्ध नहीं होंगी, आपके अगेंस्ट नहीं होंगी। आप अपने रोजगार एवं व्यापार में अपने कार्यों में सिद्धि प्राप्त करते रहेंगे तथा आपके सभी कार्य सामान्य रूप से, जैसा कि हमने कहा, आरंभ में आगे बढ़ेंगे, अग्रसर होंगे और फिर धीरे धीरे बहुत स्थिति सुधरेगी। कहने का भाव यह हुआ कि इस माह आपको अपने विभाग में बिना किसी बाधा के आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त होंगे तथा अपने विभागीय कार्यों को पूरा करने में भी किसी विशेष परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। लेकिन माह के उत्तरार्ध में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आपको अपने विभाग या व्यापार में या तो कुछ अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है माह के बिल्कुल अंतिम दिनों में जाकर के, या फिर आपके कुछ बनते हुए कार्यों में कुछ विघ्न बाधाएं पैदा हो सकती हैं। तो इस अवधि में आपको अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता होगी और अपने कार्यों को बहुत सतर्कता पूर्वक और बहुत चतुराई और समझदारी के साथ करना होगा, क्योंकि आपके अपने रोजगार के जो घर के स्वामी हैं शुक्र, उनकी स्थिति बहुत कमजोर होने वाली है उस दौरान, उस समय अवधि में, यानी कि माह के अंतिम दिनों में। तो ये जो इस प्रकार की स्थिति जो बनेगी, इस प्रकार की जो डेवलपमेंट्स होंगी, वो शुक्र के कारण होंगी, क्योंकि शुक्र बहुत कमजोर स्थिति में आने वाले हैं इस अवधि में। तो आप सभी चीज़ों को बहुत ही कुशलतापूर्वक ढंग से संचालित करने का प्रयत्न करें उस अवधि में। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि हमारा एक सुझाव है आपको इस कि माह के अंत में आपको किस तरीके से रहना है अपने कार्य क्षेत्र में। तो इस अवधि में आपके पराक्रम में भी कुछ कमी अवश्य बनेगी, ये भी एक कारण होगा। वित्तीय स्थिति, आपकी वित्तीय स्थिति माह के मध्य तक तो सामान्य बनी रहेगी, धन का संचय भी कर पाएंगे। लेकिन माह के मध्य से माह के अंत तक आपकी आय या तो कुछ प्रभावित हो सकती है या फिर उसमें कुछ कमी महसूस हो सकती है। प्रेम संबंध, प्रेम संबंधों को लेकर के ये माह आपके लिए कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। प्रेम संबंधों में किसी प्रकार की प्रगति इस माह नहीं हो पा रही है आपके द्वारा। विवाहित व्यक्तियों का वैवाहिक जीवन सुखी रहने वाला है। आप अपने जीवन साथी के प्रति काफी प्रतिबद्ध रहेंगे, कमिटेड रहेंगे। माह के अंत में जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधित कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आगे चर्चा करेंगे आपके साथ आपके पारिवारिक संबंधों को लेकर के। तो इस माह के मध्य तक आपके अपने परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा तालमेल बना रहेगा, लेकिन माह के अंत में आपको अपने इन संबंधों को लेकर सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि बिना किसी कारण के तनाव पैदा हो सकता है। शिक्षा, इस माह शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को उनकी शिक्षा संबंधित परिणाम सामान्य या फिर सामान्य से नीचे प्राप्त होंगे। इस माह आपको अपनी शिक्षा को लेकर अधिक प्रयास करने होंगे, तभी सामान्य परिणामों की भी प्राप्ति कर पाएंगे। संतान, इस माह आपको अपनी संतान की ओर से सामान्य रूप से ही परिणामों की प्राप्ति होगी। परिणाम विपरीत तो प्राप्त नहीं होंगे, आपको ऐसा महसूस होगा इस माह की जब सब कुछ ठीक प्रकार चल रहा है तो फिर परिणामों में कमी क्यों है, ऐसा महसूस होगा आपको। लेकिन यह स्थिति बहुत लंबे समय तक कायम नहीं रहेगी, थोड़े समय तक रहेगी, तो इसलिए घबराने की कोई ज्यादा आवश्यकता यहां पर नहीं है। स्वास्थ्य, इस माह आपका अपना स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। हालांकि पिछले काफी समय से आप कुछ ज्यादा ही परेशान रहे हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर, लेकिन अब इस अवधि में आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। उपाय कौन से करें, कौन से ऐसे सरल उपाय हैं जिनको करने से जो जीवन में आ रही समस्याएं हैं वो भी दूर हो जाए। तो आप एक तो प्रतिदिन स्नान आदि से निवृत्त होकर के प्रातःकाल सूर्यदेव को जल देना ना भूलें और आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ अवश्य करें। छात्रों को अपनी शिक्षा में उन्नति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक गुरुवार को केले के वृक्ष की पूजा करनी है। पूजा में क्या सामग्री होगी, केले के वृक्ष, एक छोटी सी प्लेट ले लीजिए स्टील की, उसमें हल्दी एक चुटकी, 4-5 दाने चने की दाल के, छोटी सी गुड़ की डली ये ले लीजिए आप, 2 पीले फूल
और छोटे से कलश में जल और एक धूप बत्ती। जा करके सबसे पहले आप टीका लगाइए पीली हल्दी का केले के वृक्ष को, उसके बाद उन पर चने की दाल चढ़ाइए, फिर गुड़ से उनका मतलब उनको भोग लगाइए, उसके बाद जल चढ़ाइए और फिर वहाँ पर धूप बत्ती जलाइए और ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इसका 108 बार वहाँ पर जाप कर लीजिए बैठ करके। 10 मिनट में आपकी पूजा संपन्न। ये आपने करना है गुरुवार के दिन प्रत्येक पूरे माह। शुक्रवार के दिन गाय को 2 पूरियों पर खीर रख लें, खीर नहीं है तो सफ़ेद बर्फ़ी रख लें, लेकिन कोई सफ़ेद मिठाई रखें। और भी कुछ नहीं है तो रोटी है, रोटियों पर आप देसी घी रख लें, वही देसी घी लगा करके और गाय को खिला दें। अगर खीर खिलाएंगे, कुछ मीठा खिलाएंगे साथ में सफ़ेद, तो बहुत ही शुभ है। तो ये आप करना है। और लक्ष्मी सूक्त का पाठ या लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ आपने पूरे माह नियमित रूप से करना है। ये है उपाय, करिएगा, देखिएगा फिर उसका लाभ किस प्रकार प्राप्त होगा। तो ये था मित्रों आपका राशिफल, और आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं ताकि जो भी आने वाले नए कार्यक्रमों के वीडियोज़ हैं हमारे, वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सभी का लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।